दिल्ली में हुए हादसे में दिल्ली एमसीडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले छात्र किशोर कुमार ने पीजी पोर्टल के माध्यम से राव आईएएस के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जो दिल्ली एमसीडी के पास ट्रांसफर हुई। अब दिल्ली एमसीडी पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि हादसे से पहले ग्वालियर के रहने वाले किशोर कुमार ने दिल्ली एमसीडी की साइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट 26 जून को की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि यहां बेसमेंट में जो क्लास चल रहे हैं वह छात्र सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है। उसके बाद छात्र किशोर कुमार द्वारा 15 जुलाई को कंप्लेंट के बारे में रिमाइंड किया गया और फिर एक बार 25 जुलाई को तीसरी बार रिमाइंड किया गया। इतनी बार शिकायत के बावजूद भी दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी, जिसके चलते 3 होनहार छात्रों की जान चली गई। अगर समय रहते शिकायतकर्ता किशोर कुमार की बात को गंभीरता से लिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता और 3 छात्रों की जिंदगी नहीं जाती। इसमें जरूर संज्ञान लिया जाना चाहिए था। पूर्व में भी 2-3 दिन पहले ही एक पटेल नगर वहीं पास का एरिया है, वहाँ पे करंट लगने से जो छात्र मेंस लिख रहा था नीलेश राय, उसकी मौत हुई थी। उसका भी हत्यारा जिम्मेदार एमसीडी है। और इस संबंध में मैंने तो 26 जून को ही शिकायत की थी कि इसे देखना चाहिए और बहुत गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। और पूर्व में 2 बार मैंने रिमाइंडर भी डाला था, 22 जुलाई को और 15 जुलाई को, लेकिन इस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई एक्शन लिया। ये घटना बिल्कुल बचाई जा सकती थी। मैंने पीजी पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को, उससे गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ के माध्यम से एमसीडी को वो शिकायत आई थी और एमसीडी पे जिसने कोई एक्शन नहीं लिया। रिमाइंडर भी दिए थे? हाँ, मैंने 2 बार रिमाइंडर दिए हैं और फिर भी उन्होंने कोई उस पर एक्शन लिया ही नहीं। सिर्फ अधिकारी का नाम अलॉट कर दिया कि ये अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा उसमें। आपने कैसे पाया कि यहाँ लापरवाही चल रही है, कमी चल रही है? क्या देखा था आपने, कहाँ देखा था? मैं वहाँ पढ़ने जाता था आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ से निकलता था तो जब भी बारिश होती थी तो वहाँ वाटर लॉगिंग कमर और घुटनों तक हो जाती थी। तो वहाँ कमर और घुटने तक ORN में जो राव आईएएस है, बाजीराम आईएएस है, सुब्ररंजन आईएएस है, 3-4-5 इनसाइट आईएएस, वहाँ पे क्रम से जो कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग के आसपास क्या है, लोलैंड एरिया, और वहाँ पे बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चलती हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। और एमसीडी भी एनओसी नहीं देता है इसके लिए। फिर भी इन नियमों को ताक पे रख के ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि इनका पैसा सीधा एमसीडी को जाता था और जिससे वो लोग इन पर कोई कार्रवाई करने में असक्षम थे। क्या अपील करते हैं प्रधानमंत्री से? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी किसी भी माध्यम से, ईमेल, पत्र एवं पोर्टल के माध्यम से जो भी शिकायतें आए उनका निराकरण हो एवं उन्हें गंभीरतापूर्वक लिया जाए, क्योंकि इनसे हम शिकायती पोर्टल इसलिए बनाते हैं जिससे लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन इसे जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जिन्हें ये शिकायतें दी जाती हैं, वो निगलेक्ट कर देते हैं और उस पर ठोस कदम और सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो शिकायत करता है उसी पे दबाव बनाते हैं शिकायत बंद करने का। तो अब आगे किस तरह का मूवमेंट आपका रहने वाला है? मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि जो दोषी हैं, घटना तो घटित हो चुकी है, तो उसमें ना किसी अफसर ना किसी मालदार को छोड़ा जाए, सब पर कड़ी कार्रवाई और ठोस कदम उठाए जाएँ और भविष्य में पोर्टल के माध्यम से ऐसी कोई घटना ना हो सके जिसे पूर्वतः पोर्टल पर दर्शाया गया हो। तो उस माध्यम में अगर हो भी जाती है तो जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हो, उस पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर और केस चलाया जाए। क्या लगता है दिल्ली ही सिर्फ अकेला है या पूरे देश के अंदर ग्वालियर से अन्य जगह भी ऐसी यहाँ पर जान से खिलवाड़ किया जाए? हाँ, वो दिल्ली की ओल्ड राजन नगर, मुखर्जी नगर, इंदौर का भंवरकुआ, वहाँ पे भी सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में, कक्षाएं बेसमेंट में संचालित हो रही हैं। वो भी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में हो रही हैं, ग्वालियर में हो रही हैं और अन्य सिटी जो भी एजुकेशन हब हैं, वहाँ सब जगह ऐसा ही चल रहा है।